Hello students, today we are going to start reading the first lesson of the book Hornbill. The name of the lesson is The Portrait of a Lady and it is written by Khushwant Singh. Let's start the reading. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी जैसे दूसरों की दादी होती है, दूसरे लोगों की दादी है, was an old woman, वो एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जैसे कि मैं उनको जानता था, जितना मैं उनको जानता था, वो पिछले 25 साल से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वो मतलब एक टाइम में, मतलब एक समय ऐसा था जब वो युवा और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट यानी चित्र जो था मेंटल पीस, जैसे शेल्फ होती है उसको कह देते हैं, ड्राइंग रूम के शेल्फ के ऊपर लटका हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी थी. टर्बन मीन्स पगड़ी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का सबसे सुंदर हिस्से को ढका हुआ था. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और तस्वीर में वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि वो 100 साल के हैं. तो ये दादाजी का वर्णन है बेटे, दादाजी के बारे में. ठीक, तो आप यहाँ पे इसको मार्क भी कर सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 years. ओके, दादाजी के बारे में, सिर्फ दादाजी के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है इस लेसन में. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस प्रकार के, सॉर्ट होता है उस एक तरह का, एक प्रकार का, वो इस तरह का इंसान नहीं नज़र आ रहे थे कि उनकी कोई एक पत्नी हो और उनके बच्चे हों. मतलब वो इतने बुजुर्ग नज़र आ रहे थे. कहने का मतलब ये है, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों, ग्रैंड चिल्ड्रन हो. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और अगर मेरी दादी की युवावस्था की और सुंदरता की बात करें, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग, कि जो विचार था ये विरोधाभास लिए हुए था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो कि वो जब वो छोटी थी अपने बचपन में खेला करती थी, उनके बारे में. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये बिल्कुल ही एब्सर्ड होता है, भद्दी बातें, और अनडिग्निफाइड यानी खराब. ऑन हर पार्ट, अगर हम उनके पार्ट पे, जिस तरह का उनका स्वभाव था, जिस तरह के खेलों की वो बात कर रही थी, ऐसे लगता था जैसे कि ये उनके लिए ये दोनों चीज़ें जो थी वो फिट नहीं बैठती थी, कि वो एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड था, मतलब कि वो बेतुका लग रहा था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स होते हैं कहानियाँ, ऑफ द प्रोफेट्स. प्रोफेट्स होते हैं ना बेटे, ये देवदूत होते हैं, उनके बारे में. शी यूज़ टू टेल अस, हमें ऐसे लगता था कि हम, मतलब इन बातों को सुन के हम ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वो अक्सर मतलब फरिश्तों की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उस तरह की कहानियों जैसा हमें लगता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा ही छोटे कद की, मोटी एंड स्लाइटली बेंट, और झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस्कोस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब पूरे फेस के ऊपर, हर जगह उनके चेहरे पर ऐसे बने होते हैं ना. आपने आपकी अपनी दादी को देखा होगा, परदादी को देखा होगा, तो उनके फेस पर झुर्रियों के इस तरह से क्रिस क्रॉस बने होते हैं, क्रॉस के निशान. ठीक है, क्रिस क्रॉस. तो इस तरह के चेहरे पर उनके झुर्रियों के क्रिस क्रॉस बने हुए थे जो कि हर जगह नज़र आते थे. नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे. शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, कि जब से हम उन्हें जानते थे ना, वो तो ज्यों की त्यों थी, कोई बदलाव नहीं था. तभी तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी कभी सुंदर हुआ करती थी, युवा हुआ करती थी.
ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, जो कि बड़ी नहीं हुई थी, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों पर ऐसे लगता था जैसे कि एक ही उम्र पर रुकी हुई थी, अटकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा सुंदर थी। ठीक है, मतलब चेहरे की सुंदरता इम्पोर्टेंट नहीं होती, हर इंसान की जो मतलब आंतरिक जो इनर ब्यूटी होती है वो मतलब हर इंसान की वो इम्पोर्टेंट होती है। आउटर ब्यूटी का लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनर ब्यूटी की हमारी हर एक की लाइफ में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये उसी ब्यूटी की, यानी वो बाह्य रूप से सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर रही। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड होता है लड़खड़ा कर चलना, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस होता है बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़ों में, वो घर में शी हॉबल्ड लड़खड़ा कर चलती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता है जो उनका कुबर निकला हुआ था ना, वो एक हाथ को अपनी कमर के पीछे मतलब संतुलन बनाने के लिए रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी यानी माला होती है ना, माला आपने देखा होगा बुजुर्गों को ऐसे माला जपते हैं, ऐसे ऐसे करके एक एक मन का उठाते जाते हैं और माला जपते जाती हैं, तो ऐसी माला को कहते हैं मनकों की माला। ठीक है, तो वो मतलब माला जपती रहती थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी यानी माला जपना। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स, सिल्वर होता है चांदी, लॉक्स होता है बालों की लटें, क्योंकि बुजुर्ग थी इसलिए उनके बाल कैसे थे, सफ़ेद थे, तो चांदी जैसे, उनके चांदी जैसे सफ़ेद रंग के बालों की लटें वर स्कैटर्ड, बिखरी रहती थी, अनटाइडली यानी बेतरतीब से। टिडली होता है बेटे जैसे हम टाइट करते हैं यानी अच्छे से बांधना, और यहाँ पे बिखराव रहना। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और दागदार, पकड़ यानी दागदार चेहरे पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, ऑडिबल होता है आवाज़ करके, इनऑडिबल होता है बिना आवाज़ के, वो उनके होंठ जो थे वो लगातार हिलते रहते थे बिना आवाज़ किए प्रार्थना करते हुए। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, लैंडस्केप होता है दृश्य, वो शीत ऋतु के जैसे दृश्य होता है, पहाड़ी इलाके का दृश्य होता है उसके जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी यानी शांति का फैलाव, वो ऐसे थी शुद्ध सफ़ेद शांति के फैलाव जैसा उनका चेहरा था। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांति में और संतोष में सांस लिया जा सकता है, जहाँ पर शांति से और संतोष से, संतुष्टि से सांस लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को इतना लेसन समझ आ गया होगा, आपको इतना लेसन ही रीड करना है आज। ओके बच्चे।